प्यारे दोस्तों, एजुकेशन ब्रिज में फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डिफाइन किया था पोलिनोमियल मीन्स बहुपद की परिभाषा दी गई थी। कल आपको बताया गया था कि जिस बीजीय व्यंजक में चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहा जाता है। तो मैं आपको एक बार फिर बतला देना चाहूँगा कि जैसा कि बतलाया गया कि जिस बीजीय व्यंजक में चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहेंगे। तो चर यानी वेरिएबल, उसका पोजीशन क्या हो, किस सेंस में बोला गया कि उसका घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 4। तो यहाँ देखें तो चर x का घात और ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ भी और ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर जो दिखलाई दे रहा है चर का घात 2 और ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन एक्चुअली यहाँ चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह हर के साथ है। हर में मीन्स इसको अंश के साथ होना चाहिए, न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए। अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो यहाँ चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक है, मीन्स यह बहुपद नहीं है। दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल, यानी यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कहा गया कि चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, मीन्स चर अंश में होना चाहिए, कोफिशिएंट के साथ अंश में गुना होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। अगर डिनोमिनेटर में हो तब उसका पावर निगेटिव होना चाहिए, ताकि जब वह न्यूमरेटर के साथ जाए तो पॉजिटिव बन जाए। अब हम देखेंगे बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म of a polynomial, standard form of a polynomial, बहुपद का घात, माफ कीजिएगा, बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, बहुपद का मानक रूप। तो कोई भी बहुपद मानक रूप में कहलाता है यदि बहुपद के पद चर के घात के आरोही क्रम में अथवा अवरोही क्रम में सजे हैं। मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, अदरवाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी या तो वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। मीन्स असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लेते हैं 5x⁴ प्लस 7x³ प्लस 9x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ चर का घात 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ 0 है। यहाँ चर का घात 0 है। याद रखें, जब बहुपद का कोई पद अचर पद हो, जैसे यहाँ 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1, इट में भी रिटर्न एज 3 × x⁴ मीन्स 3x⁴। तो यहाँ चर का घात 0 है। तो हम देख रहे हैं कि बहुपद के पद इस तरह से इस क्रम में लिखे गए हैं कि चर का घात डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मीन्स अवरोही क्रम में है।
तो यह बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, मानक रूप में होगा। अगर इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, मीन्स चर के घात के बढ़ते क्रम में लिख दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, तो भी वह मानक रूप में होगा। जैसे 3 प्लस 2x प्लस 9x² प्लस 7x³ प्लस 5x⁴ यह भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन यदि चर के घात के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में न हो, बीच में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाए, अल्टरनेट कर दिया जाए, जैसे 9x² अब प्लस 2x प्लस 3 प्लस 7x³ प्लस 5x⁴, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। तो कोई भी बहुपद मानक रूप में कहलाता है यदि बहुपद के पद चर के घात की आरोही क्रम या अवरोही क्रम, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजे हों। तो यहां चर के घात के अवरोही क्रम में बहुपद के पद सजे हुए, तो यह मानक रूप में है। जैसे P ऑफ x बराबर इतना। बहुपद को प्रायः P ऑफ x द्वारा निरूपित किया जाता है यदि यह बहुपद चर x में हो। अगर यदि वह बहुपद चर y में हो तो इसको P ऑफ y द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मान लिया कि इस बहुपद को हम व्यक्त करते हैं P ऑफ x से, तो P ऑफ x इज इक्वल टू 5x⁴ प्लस 7x³ प्लस 9x² प्लस 2x प्लस 2। यहाँ P ऑफ x स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मेरे ख्याल से बहुपद का मानक रूप समझ गए होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। लेकिन बहुपद के प्रकार देखें उससे पहले हम यह देख लें बहुपद के घात, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। और पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको पावर ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहा जाता है। पावर ऑफ द पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल,
उदाहरण लेट p of x x to the power 4 3x cube 5x square minus 2x plus 3। यहाँ चर का अधिकतम घात 4 है, मैक्सिमम पावर 4 है, और मैक्सिमम पावर ही इस पोलिनोमियल का पावर होगा। यहाँ p ऑफ x के चर का यानी चर x का मैक्सिमम पावर इसलिए बहुपद का घात 4, यह चतुर्थ घातीय बहुपद हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि किसी भी बहुपद का घात उस बहुपद में चर का अधिकतम घात होता है, मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल in a given polynomial is called degree of the polynomial। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जा सकता है, एक नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर और दूसरा डिग्री के आधार पर, पावर के आधार पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ polynomials on the basis of number of terms, मीन्स पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, तो पहला हो जाएगा आपको मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब हो जाएगा एक पदी बहुपद। मोनोमियल मीन्स एक पदी बहुपद। A polynomial containing only one term, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, such as 5x square 7x etc। यानी जिस बहुपद में केवल एक पद हो वह बहुपद एक पदी बहुपद होता है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बहुपद के पद केवल प्लस और माइनस से अलग होते हैं, गुना और भाग के चिन्ह से नहीं। तो यहाँ 5x स्क्वायर, तो 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये केवल गुना के चिन्ह से जुड़े हुए हैं, चर और अचर, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, मीन्स यह एक ही पद माना जाएगा। तो यह एक पद है तो मोनोमियल हो जाएगा। इसमें भी एक पद है, यह भी एक पदी बहुपद है। फिर हम देखते हैं बाइनोमियल।
बाइनोमियल द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद मीन्स ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों। ए पोलिनोमियल having two terms, यानी ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों, such as ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, केवल दो पद हैं, x प्लस 2 दो पद हैं। तो अगर ऐसा बहुपद है तो द्विपदी होगा। उसके बाद हम देखते हैं ट्राइनोमियल। त्रिपदी बहुपद। ए पोलिनोमियल having three terms, यानी जिस बहुपद में तीन पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। such as ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीन पद हैं, एक्स क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6x, तीन पद हैं। तो इस तरह के जो बहुपद होंगे त्रिपदी बहुपद होंगे। इसके बाद इस बहुपद ऐसे भी बहुपद हो सकते हैं जिनमें चार पद हों, पांच पद हों, छह पद हों, मीन्स अनेक पद हो सकते हैं। यानी किसी बहुपद में पदों की संख्या एक मतलब कि ये कहें कि पदों की संख्या एक बड़ी संख्या भी हो सकती है और पदों की संख्या के आधार पर ही उसका नोमेनक्लेचर होता जाएगा। यदि किसी बहुपद में पांच पद हों तो उस बहुपद का नाम हो जाएगा ए पोलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स। ए पोलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स यानी पांच पद वाला बहुपद। इसी तरह से इसका नोमेनक्लेचर होता जाएगा। अब पदों की संख्या के आधार पर जो पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन किया गया तो पदों की संख्या के अनुसार तो उसका नामकरण होता जाएगा। लेकिन इसी श्रेणी में दो बहुपद ऐसे आते हैं जिनके पदों की संख्या के आधार पर नाम न दे करके उसका दूसरा डेफिनेशन है, बट इसी श्रेणी में रख लिया जाता है, जैसे जीरो पोलिनोमियल। तो 4 नंबर में हम ले लेते हैं जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल यानी शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें सभी गुणांक शून्य होते हैं। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं। ऑल कोफिशिएंट्स आर जीरो। ए पोलिनोमियल हैविंग all coefficients are zero। यानी ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, जीरो हो। जैसा कि कल बतलाया गया था a0 a1x a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, जहाँ a0 a1 a2 को बहुपद का कोफिशिएंट कहा जाता है। तो यहाँ a0 a1 a2 a3 सब जीरो हो जाएंगे, सभी कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे। और स्पष्ट है
कि जब बहुपद के सभी कोफिशिएंट जीरो होंगे तो उस बहुपद का प्रारूप शून्य हो जाएगा। मीन्स सभी कोफिशिएंट जीरो होने लगेंगे तो जीरो होगा। तो हम यह कहें कि जीरो को जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है। हेंस जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल ऐसा इसलिए कोफिशिएंट जीरो होंगे। वैसी परिस्थिति में प्रत्येक पद जीरो होने लगेगा। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल सामने यही दिखलाई दे रहा है, अगर ये भी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो, तो प्रत्येक पद जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, यानी वो जीरो हो जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, यानी जीरो जीरो पोलिनोमियल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल अचर बहुपद है। स्पष्ट है कि जैसा कि अभी मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या के आधार पर। लेकिन पदों की संख्या के आधार पर हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल को इसी श्रेणी में ला देते हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि अचर बहुपद में केवल एक पद होगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल में केवल एक पद होगा, इसीलिए इसको इसी श्रेणी में रख दिया जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में होता यह है कि इसमें एक यानी बहुपद के रूप में एक वास्तविक संख्या है। मीन्स प्रत्येक, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक बहुपद है। जैसा कि कल मैंने ये भी कहा था कि एवरी रियल नंबर इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी तरह से एवरी रियल नंबर इज ए पोलिनोमियल, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक बहुपद है। तो यहां प्रत्येक वास्तविक संख्या एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। एवरी रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अचर बहुपद है। तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा हो जाएगा कि यहां कहा गया कि जीरो एक जीरो पोलिनोमियल है और जीरो एक वास्तविक संख्या है। जीरो इज ए रियल नंबर, जीरो बिलोंग्स टू आर। तो जीरो भी यहां कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, जीरो पोलिनोमियल भी कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। जीरो को कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द basis of degree। घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। मीन्स टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
तो सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। A polynomial of degree 1 is called linear polynomial. रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी बोला जाता है। घात 1 यानी एक घात वाला बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल होता है, रैखिक बहुपद होता है। ऐसा इसलिए कि एक घात वाले बहुपद का आलेख खींचने पर, ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसके कारण एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b होता है। जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल is given by ax plus c, where a c belongs to R and a is not equal to 0। यहाँ कंडीशन लग गया कि a 0 के बराबर नहीं हो। क्या होगा यदि a 0 हो जाए? स्पष्ट है कि अगर ये 0 होगा तो यह टर्म समाप्त हो जाएगा, फिर c एक अचर पद हो जाएगा, मीन्स यह अचर बहुपद हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसीलिए कंडीशन लग गया a इज नॉट इक्वल टू 0 और a और c वास्तविक संख्याएं हैं, a c बिलोंग्स टू R। उसके बाद हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो। Means a polynomial having degree 1 power 1, a polynomial of degree 2 is called a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial। The general form of a quadratic polynomial is given by ax square plus bx plus c, where a b c belongs to R and a is not equal to 0। जिस बहुपद का घात 2 हो
उसे द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, मीन्स ABC बिलोंग्स टू R, तथा a 0 के बराबर नहीं है। ऐसा इसलिए कि यदि a 0 हो जाए तो फिर यह पद 0 हो जाएगा और वैसी परिस्थिति में bx प्लस c प्राप्त होगा जो रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो जैसे a 0 होगा ax² प्लस bx प्लस c रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल का रूप ले लेगा। इसलिए कंडीशन लगा दिया गया है, शर्त लगा दिया गया कि ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होगा, बशर्ते कि a 0 के बराबर नहीं हो। इसके बाद अब हम देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. The general form of a cubic polynomial is given by ax³ plus bx² plus cx plus d, where a, b, c, d belongs to R and a is not equal to 0। फिर यहाँ भी वही कंडीशन कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो यह टर्म समाप्त हो जाएगा और फिर यह द्विघात बहुपद बन जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चतुर्थघातीय बहुपद। चतुर्थघातीय बहुपद। ए पोलिनोमियल of degree 4 is called quadratic polynomial। यानी जिस बहुपद का घात 4 हो उसे चतुर्थघातीय बहुपद कहेंगे। द जनरल फॉर्म of quadratic polynomial is given by
ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस कोई टर्म डाल दीजिए k। तो यहां देख रहे हैं कि a b c d के बदले बल्कि e रखा जाए बेहतर होगा। वेयर a b c d e belongs to R and a is not equal to 0। फिर वही बात कि अगर a 0 हो जाएगा तो यह पद समाप्त हो जाएगा और फिर यह त्रिघात का रूप पकड़ लेगा। तो इस तरह से जिस बहुपद का घात 4 हो उसे चतुर्थघातीय बहुपद कहा जाता है। और इसी तरह से आगे भी इसका नोमेनक्लेचर होता जाएगा। अगर चर का मैक्सिमम पावर 12 है तो उसका नोमेनक्लेचर करेंगे ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 12, यानी ऐसा बहुपद जिसका घात 12 हो। और इसी तरह से आगे भी इसका नोमेनक्लेचर होता रहेगा। अब अगले दिन हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।